वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सब एनसीईआरटी क्लास 7 के हनीकॉम के पोम डैड एंड द कैट का एंड द ट्री का स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? जो पोएट है वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आपने कभी बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? समटाइम्स अ कैट मे क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। स्टक मीन होता है फंस जाना। कभी कभी क्या होता है कि जो बिल्ली होती है वो पेड़ पर बहुत ऊंचे तक चढ़ जाती है और पेड़ पर फंस जाती है। द पुअर थिंग्स कांट केम डाउन विदाउट हेल्प। और जो बेचारी बिल्ली होती है वो जब पेड़ पर फंस जाती है तो बिना किसी के हेल्प के वो नीचे नहीं आ पाती है। हाउ वुड यू हेल्प इट? फिर क्वेश्चन जो पोएट है वो क्वेश्चन कर रहा है कि अगर ऐसा कंडीशन होता है और बिल्ली फंस जाती है तो आप उसकी कैसे मदद करेंगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम। श्योरली आप उसकी हेल्प करेंगे, बट जिस तरीके से इस पोम में डैड हेल्प कर रहे हैं वैसा आप मत कीजिएगा। इज़ डैड अ गुड क्लाइंबर? फिर वो क्वेश्चन कर रहा है पोएट कि क्या जो डैड थे वो अच्छे क्लाइंबर थे? व्हाट वर हिज प्लान? और उनका प्लान क्या सही था, क्या था? रीड द पोम टू फाइंड आउट। आओ हम सब इस पोम को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अ ट्री। पोएट कह रहा है कि इस सुबह एक बिल्ली जो थी वो पेड़ में फंस गई। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। जब डैड ने उसे देखा तो उन्होंने कहा ठीक है, इसे मेरे लिए छोड़ दो, मैं इसको बाहर निकाल लूँगा। द ट्री वॉज ओबली। ओबली मीन होता है बहुत जर्जर, या जिसे हम अस्थिर भी कह सकते हैं। तो जो पेड़ था वो बहुत जर्जर था, यानी बहुत कमज़ोर, टूटने की कंडीशन पे था। और जो ट्री था वो लंबा भी काफ़ी था। मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। जब मम्मी ने सुना कि डैड जो है वो पेड़ पर चढ़कर बिल्ली को, जो बिल्ली फंसी हुई है उसको बाहर निकालेंगे, तो मम्मी ने कहा कि अच्छा ये होगी कि गिरना मत। फॉल स्कॉफ्ड डैड। स्कॉफ्ड मीन होता है लाफ्ड मोकिंगली, यानी मजाक करते हुए डैड ने मम्मी से कहा मैं और गिर जाऊंगा। अ क्लाइंबर लाइक मी चाइल्ड मी दिस इज यू वेट एंड सी। यानी डैड ने मम्मी का मजाक उड़ाते हुए कहा मेरी तरह क्लाइंबर जो है वो गिर जाएगा, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, तुम देखती रहो और इंतज़ार करो। ही गॉट आउट द लेडर फ्रॉम द गार्डन सेट। गार्डन में जो सेट था यानी छप्पर था वहाँ से डैड गए और एक लेडर यानी सीढ़ी लेकर आए। इट स्लिप्ड ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। और जैसे ही वो सीढ़ी लगाकर पेड़ पर चढ़ने लगे, सीढ़ी जो थी वो स्लिप कर गई और बेचारे डैड जो है वो जो नीचे फ्लावर बेड था उसमें सीधे आकर गिर गए। Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trousers and his shirt. जब बेचारे डैड नीचे आकर गिर गए तो कहते हैं नेवर माइंड, कोई बात नहीं। वो अपने जो उनके हेयर में डर्ट लगा हुआ था उसको ब्रश करते हैं यानी झाड़ते हैं, अपने फेस को क्लीन करते हैं। अपने ट्राउज़र और शर्ट, यानी कि चूँकि वो फ्लावर सेट था उसी में जाके गिर गए थे तो उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को डर्ट से क्लीन किया। वी विल ट्राई प्लान बी स्टैंड आउट ऑफ द वे मम सेड डोंट फॉल अगेन। फिर डैड कहते हैं कि अब मैं प्लान नंबर 2 ट्राई करता हूँ और स्टैंड आउट ऑफ द वे, और इस बार मैं ज़रूर सक्सेस रहूँगा। मम्मी फिर कहती है कि इस बार फिर मत गिरना। फॉल अगेन सेड डैड फनी जोक्स। जब मम्मी कहती हैं कि इस बार फिर मत गिरना तो डैड कहते हैं इस बार मैं क्या दोबारा गिर जाऊंगा, क्यों भद्दा मजाक कर रहे हो? देन ही स्वैंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच इट ब्रोक। फिर वे एक डाल जो होता है उसको पकड़कर स्वैंग करते हैं यानी झूलते हैं जैसे, तुरंत वो उसकी भी जो ब्रांच होती है यानी डाल होती है वो टूट जाती है। डैड लैंडेड वेलू बैक ऑन द डेक। डैड लैंडेड वैलूप। वैलूप मतलब होता है जोर से, बैक ऑन द डेक। और जैसे ही वो डाल टूट जाती है सीधे डैड नीचे आकर ज़मीन पर गिरते हैं, बहुत ज़ोर से गिरते हैं अपने पीठ के बल। मम्मी फिर तुरंत कहती है स्टॉप इट, रुक जाओ।
यू विल ब्रेक योर नेक, तुम तो अपनी गर्दन भी तोड़ लोगे। रबीश सेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। फिर डैड कहते हैं, बकवास बंद करो, बकवास मत करो, अब मैं अपना प्लान नंबर सी ट्राई करूँगा। और ये मेरे लिए उतनी आसान है जितनी विंकिंग मतलब होता है पलक झपकाना, और मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए ये पलक झपकाने की तरह है। देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन अ गार्डन वॉल, गेस व्हाट ही डिडंट फॉल। यानी इसके बाद में प्लान नंबर सी पे डैड क्या करते हैं, वो एक ऊंची दीवार होती है गार्डन के पास, उस पर चढ़ जाते हैं और वो अनुमान लगाते हैं कि वो वहाँ से नहीं गिरेंगे। ही गेव अ ग्रेट लीप, लीप मतलब होता है उछलना। जैसे ही वो एक लंबी छलांग लगाते हैं, ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑन द ट्री ट्रंक, वो सीधे फ्लैट मतलब समतल जो ट्री का ट्रंक होता है उस पे जाके गिरते हैं। राइट ऑन द कैट, बिल्ली के दाहिने तरफ जाके गिरते हैं। द कैट गेव अ यील, बिल्ली बहुत जोर से चिल्लाती है। एंड स्प्रेंग टू द ग्राउंड, और ज़मीन पे स्प्रेंग करती है यानी बहुत तेज़ से उछलती है। प्लीज्ड एट पंच टू बी सेफ एंड साउंड, जब वो अपने आप को सेफ महसूस करती है तो खुशी के मारे ज़ोर ज़ोर से पंच करते हुए आवाज़ करती है। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग स्मग एज कैन बी। बिल्ली जितना हो सकता है ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराती है और हंसती है। बट पुअर ओल्ड डैड्स स्टिल स्टक अप द ट्री, लेकिन बेचारे डैड अब भी पेड़ पर फंसे हुए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।